हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मौर्य। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कक्षा 8वीं यानी कि क्लास 8 का हिंदी का फर्स्ट लेसन फर्स्ट सेमेस्टर का प्रार्थना है। जग जीवन में जो चिर महान, एक प्रेयर है। और ये सुमित्रा नंदन पंत जी ने बहुत ही शानदार ढंग से लिखा है और ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इन्होंने प्रकृति का बहुत शानदार वर्णन किया है और इसके साथ साथ इन्होंने ईश्वर से एक प्रार्थना किया है कि हमको अपने जीवन में किस प्रकार से बनना चाहिए। तो लाइन बाय लाइन मैं आपको बताऊंगा। तो जो बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ते हैं वो किताब सामने रख लेंगे, फर्स्ट लेसन प्रार्थना को लाइन बाय लाइन सुनेंगे, उसको ध्यान से समझेंगे, जिससे कि परीक्षा में उसका वर्णन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए कोई भी लाइनें दे दी जाएं तो आप शानदार ढंग से उसकी व्याख्या कर सके। तो आइए आपको दिखाते हैं। प्रार्थना फर्स्ट लेसन लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसको लिखा है। तो मैं पहले रीड करता हूं, ध्यान से देख लेंगे। लिखा है, जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, जिसमें मानव हित हो समान। देख ले, पहला दिया है कि जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। चिर महान, जो चिर मतलब होता है लंबे समय के लिए, जो लंबे समय का हो, कल्याणकारी हो, लंबे समय के लिए हो। तो कह रहा है कि इसमें ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, या सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं, या कवि इसमें कह रहा है। कवि क्या कह रहा है कि जग जीवन में जो चिर महान, हे प्रभु, हे ईश्वर, इस संसार में जो चीजें महान हैं, जो चीजें सर्वश्रेष्ठ हैं और जो सत्य हैं, सौंदर्यपूर्ण है, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। हे नाथ, हे ईश्वर, मैं उसका प्रेमी बनूं। मतलब जो सत्य है, जो इस संसार में वास्तविक है, चिर है, महान है, मैं उसका प्रेमी बनूं, और जिसमें मानव हित हो समान। और ऐसा जो हो जिसके अंदर मानवता हो, मानव को मानव के समान समझता हो, मानवता का हित हो, ऐसे व्यक्ति का मैं क्या बनूं, मतलब इसमें मानवता हो, उसका मैं प्रेमी बनूं। ऐसा 4 लाइनों में कह रहा है कि हे प्रभु, इस संसार में जो चिर महान है, मतलब जो लंबे समय तक महान है, जो बहुत समय तक है, जो बहुत पुराना है, और जिसके प्राणों में सत्यता है, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, जिसके प्राणों में सत्यता है, और जो सौंदर्य से भरा हुआ है, सौंदर्य से भरा हुआ है, सौंदर्य मतलब सुंदरता से भरा हुआ है, और जिसके अंदर मानवता है, और जिसमें मानवता ही तो समान, जिसके अंदर मानवता हो, हे ईश्वर, मैं उसका प्रेमी बनूं। हे ईश्वर, हे भगवान, मैं उसका प्रेमी बनूं, ऐसे व्यक्ति की जिसके अंदर ये सारे गुण हों। अगला देखो, करे 4 लाइन में, फिर अगला देखेंगे। जिससे जीवन में मिले शक्ति, और ऐसे व्यक्ति का प्रेमी बनूंगा तो मेरे जीवन में मुझे ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन मिलेगा। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। और मेरे अंदर जो भय है, संशय है, अंधभक्ति है। अंधभक्ति मतलब ऐसी चीजें जिनको बिना जाने, बिना समझे ही दूसरे के द्वारा बताई गई चीजों को मान लेना, दूसरे द्वारा थोपी गई चीजों को समझ लेना, एनालिसिस करना, वैज्ञानिक ढंग से, दृष्टिकोण से उसको तर्क वितर्क करके समझना, भक्ति कहलाता है। लेकिन बिना उसको एनालिसिस किए दूसरे की बताई हुई बातों को मान लेना अंधभक्ति कहलाता है। तो ये अंधभक्ति और भय संशय जो मेरे अंदर है, जिससे कि वह मेरा दूर हो जाए, छूट जाए, और मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। हे नाथ, ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत मुझ में दीजिए जिससे कि मैं वह प्रकाश बन सकूं, लोगों को प्रकाशित कर सकूं, ऐसा प्रकाश मैं बन सकूं। और मुझे आगे बढ़ने की ताकत दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए, सभी दिशाओं में प्रेम को अपने फैला सकूं। देखो, करे छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। और मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिसमें संपूर्ण व्यक्ति समाहित हो, पूरा व्यक्ति मिल जाए, हर प्रकार से हर व्यक्ति जिसमें समाहित हो। और दिश दिश में प्रेम प्रसार, प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार। दिश दिश मतलब दिशाओं दिशाओं में
प्रेम प्रभा प्रसार, प्रसार मतलब फैलाना, प्रेम का प्रसार फैला सकूं, प्रेम की धारा को, प्रेम के प्रसार को मैं हर दिशाओं में फैला सकूं, ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति मुझमें दीजिए। हर भेदभाव का अंधकार, और जो लोगों के अंदर भेदभाव है, अंधकार, भेदभाव रूपी अंधकार जो लोगों के अंदर है, उसको मैं दूर कर सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी ताकत दीजिए, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ, मानव के उर ने स्वर्गद्वार। और जो व्यक्ति अपने आंख को मुदे हुए हैं, जो सच्चाई के मार्ग पे नहीं है, जो सच्चाई की चीजों को नहीं देख रहे हैं, उनकी आंख को खोल सकूं, जिससे कि उनको भी स्वर्ग के रास्ते मिल सके, जिससे कि वे भी स्वर्ग में जा सके। ऐसी ताकत मुझ में दीजिए कि हर व्यक्ति को अच्छा बनाने का प्रयास भी मैं कर सकूं, स्वयं बनूं और लोगों को बनाने की ताकत मुझ में प्रदान कीजिए। फिर देखो कर रहे हैं, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, हे प्रभु मैं आपसे ऐसा अमरदान प्राप्त करूं करके मानव का परित्राण, जिससे मैं मानव का परित्राण, परित्राण का मतलब उद्धार करना होता है, परित्राण का मतलब होता है उद्धार करना या कल्याण करना, जिससे मैं मानव का कल्याण कर सकूं, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का बिहान, और पूरे संसार में, विश्व में एक बार फिर नव प्रभात, नया जीवन और नई किरण का प्रसार कर सकूं, ऐसी ताकत आप मेरे अंदर दीजिए। मतलब इसमें एक कवि जो है, कवि अपने कविता के माध्यम से, अपने पोएम के माध्यम से प्रभु को आह्वान करता है कि हे प्रभु आप मेरे अंदर वो ताकत दीजिए, वो शक्ति दीजिए, जिससे मैं एक अच्छा इंसान संसार में बन सकूं, और वह अच्छा इंसान बन के लोगों के अंदर भी वह इंसानियत डाल सकूं, और ज्ञान का एक प्रकाश जो मेरे अंदर आए, ज्ञान रूपी प्रकाश, उसको जगह जगह फैला सकूं, जिससे हर व्यक्ति में शांति, समृद्धता, भाईचारा बनी रहे। ऐसी चीजें आप मेरे अंदर दीजिए, जिससे कि मैं भी लोगों को तक वो चीजें पहुंचा सकूं। इस कविता के माध्यम से आपके कवि सुमित्रानंदन पंत जी लोगों के अंदर एक प्रभु को प्रार्थना करते हुए एक अच्छी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया है। मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, लाइन बाय लाइन व्याख्या में आता है लिखने के लिए, तो आप इसको अच्छे से व्याख्या करेंगे कि कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, करते हुए विभिन्न लाइनों में क्या कह रहा है, वो चीजें आप अपने माध्यम से, अपने ढंग से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट, आज के वीडियो में इतना ही, और ये मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।